चलिए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस। भारत के लिए रवाना हुए पुतिन, दिल्ली बनी अवैध किला, चप्पे चप्पे पर स्पाइनर तैनात। भाई चल बसा, 40,000 का टिकट लेकर भी घर नहीं जा पा रहा, अव्यवस्था के बीच यात्रियों का छलका दर्द। शारजाह से हैदराबाद आ रही इंडिगो फ्लाइट आनन फानन में मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, बम की धमकी के बाद हड़कंप। सांसद बांसुरी स्वराज के पिता स्वराज कौशल का निधन। 13 साल के बच्चे से दिलवाई मौत की सजा, 80,000 लोग देखने जुटे, दोषी ने बच्चे के 13 परिजन की जान ली थी। इस दिन लगेगा सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण, जब 6 मिनट 23 सेकंड के लिए छा जाएगा अंधेरा। अचानक ऐसा क्या हुआ, चांदी 4,000 रुपए हुई सस्ती। धुरंधर की एडवांस बुकिंग पर मक्खी की तरह भिनभिना रही, तेरे इश्क में वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ पार। और 350 प्लस रन का लक्ष्य देने के बाद कितनी बार हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका से पहले ऑस्ट्रेलिया कर चुका ऐसा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की 2 दिवसीय यात्रा के लिए आज यानी गुरुवार 4 दिसंबर को नई दिल्ली पहुंचेंगे। पुतिन की इस यात्रा का व्यापक उद्देश्य खासकर ऐसे समय में भारत रूस सामरिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है, जब भारत के अमेरिका के साथ संबंधों में तीव्र गिरावट आई है। जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सम्मान में एक निजी रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे, वहीं सबसे अहम होगा शुक्रवार का दिन। शुक्रवार को होने वाली शिखर वार्ता में रक्षा सहयोग को बढ़ाने, द्विपक्षीय व्यापार को बाहरी दबावों से सुरक्षित रखने और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर में संभावित सहयोग को विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है। इस वार्ता पर पश्चिमी देशों की पैनी निगाहें रहेगी। इंडिगो के संचालन में आ रही तकनीकी दिक्कतों और क्रू की कमी के बीच देश भर के यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को देश के 3 बड़े हवाई अड्डे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में इंडिगो की 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी है। पुणे एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानें में देरी और रद्दीकरण से स्थिति बिगड़ती दिखी। एक यात्री सतीश काले ने कहा कि हमारी फ्लाइट सुबह 7 बजे की थी, ना तो देरी का कोई मैसेज आया, ना कैंसिलेशन का। एयरपोर्ट पूरा भरा पड़ा है, लोगों को पहले से सूचना मिलनी चाहिए थी। मदीना से हैदराबाद आ रहे विमान को बम धमकी मिलने से कुछ घंटे बाद ही एक और इंडिगो उड़ान को इसी तरह के खतरे के कारण बीच रास्ते में मोड़ना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक शारजाह से उड़ान भरकर हैदराबाद आ रहे इस विमान को बम धमकी की जानकारी मिलते ही मुंबई की ओर डाइवर्ट कर सुरक्षित उतार लिया गया। फ्लाइट राडर 24 के डेटा में भी दिखा कि विमान ने शारजाह से उड़ान भरने के बाद अचानक दिशा बदली। मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां और बम निरोधक दल जांच में जुटे हैं। यह कुछ घंटों में दूसरा मामला है जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इंडिगो का आधिकारिक बयान अभी भी नहीं आया है। मिजोरम के पूर्व राज्यपाल बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के पिता और दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल का 73 वर्ष की आयु में आज निधन हो गया। अपने पिता के निधन के बारे में बांसुरी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। बांसुरी स्वराज ने सोशल मीडिया पर पिता के प्रति अपने भावनाएं व्यक्त करते हुए उनके स्नेह, अनुशासन, सरलता और राष्ट्र प्रेम को याद किया। उन्होंने कहा कि पिता की विरासत और आशीर्वाद उनके आगे की यात्रा का आधार होंगे। उन्होंने पिता के निधन की जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा, पापा स्वराज कौशल जी, आपका स्नेह, आपका अनुशासन, आपकी सरलता, आपका राष्ट्र प्रेम और आपका अपार धैर्य मेरे जीवन की वह रोशनी है जो कभी मंद नहीं होगी। आपका जाना हृदय की सबसे गहरी पीड़ा बनकर उतर रहा है, पर मन यही है विश्वास थामे हुए कि अब आप मां के साथ पुनः मिल चुके हैं। अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में मंगलवार को एक स्टेडियम में 80,000 लोगों के सामने एक अपराधी को गोली मार दी गई।
रिपोर्ट्स के मुताबिक गोली चलाने का काम एक 13 साल के लड़के ने किया। जिस आदमी को 13 साल के लड़के ने मारा, उस पर आरोप था कि उसने उसके परिवार के 13 लोगों की हत्या की थी। इसमें कई बच्चे और महिलाएं भी थी। फांसी से पहले तालिबान अधिकारियों ने उस 13 साल के बच्चे से पूछा कि क्या वह आरोपी को माफ करना चाहता है। बच्चे ने इनकार कर दिया। इसके बाद अधिकारी ने उस बच्चे को बंदूक देकर सामने खड़े शख्स पर गोली चलाने को कहा। सूर्य ग्रहण खगोल विज्ञान की एक अद्भुत और दुर्लभ घटना है। इसका महत्व केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि धार्मिक ज्योतिष शास्त्र में भी इसे विशेष माना गया है। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन आवश्यक होता है, जिससे इसके संभावित अशुभ प्रभावों से बचाव किया जाता है। खास तौर पर हिंदू धर्म में इस अवधि को अशुभ माना जाता है, परंतु आसमान में होने वाली यह अद्भुत घटना हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचती है। कहते हैं कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य की किरणों को ढक देता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। वहीं आगामी वर्ष 2027 में एक ऐसा सूर्य ग्रहण लगने वाला है जिसे सदी का सबसे लंबा ग्रहण माना जा रहा है। खगोल बिंदुओं का मानना है कि इस ग्रहण का प्रभाव और अवधि बेहद यादगार होगी। एमसीएक्स पर गुरुवार चांदी की कीमत में तगड़ी गिरावट देखने को मिली और यह देखते ही देखते 2% से ज्यादा टूट गए। 1 किलो चांदी का भाव 4,000 रुपए से ज्यादा कम हो गया। वहीं दूसरी ओर गोल्ड रेट भी फिसला है। सोना और चांदी की कीमतें में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। बीते कारोबारी बुधवार को जहां दोनों कीमती धातुएं तेज रफ्तार से भागी, तो वहीं गुरुवार को ये अचानक भड़ाम हो गई। चांदी का दाम को देखते ही देखते क्रैश हो गया। एएमसीएक्स पर चांदी को फीसदी से ज्यादा या 4,000 रुपए से अधिक फिसल कर कारोबार कर रही थी। दूसरी ओर सोना भी भर भराकर टूटा है और मैक्स गोल्ड रेट करीब 1,000 रुपए घट गया। रणबीर सिंह की मच अपडेट फिल्म धुरंधर दुनिया भर में बड़े पैमाने पर रिलीज के लिए तैयार है। शुक्रवार को यह फिल्म देश में 5,000 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है। फैंस और दर्शकों की एक्साइटमेंट लगातार बढ़ रही है। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस स्पाई एक्शन ड्रामा में दमदार कास्ट है। ट्रेलर और गानों को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि तगड़ी हाइप के बावजूद फिल्म की एडवांस बुकिंग में अभी तक वह रफ्तार नहीं आई। इसकी एक बड़ी वजह तेरे इश्क में है। धनुष और कृति सेनन की यह फिल्म सिनेमाघरों में बढ़िया बिजनेस कर रही है। ऐसे में धुरंधर को सोच मिलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस सब के बावजूद धुरंधर रणबीर सिंह के लिए कोविड महामारी के बाद उनकी सबसे बड़ी ओपनिंग देने वाली है। धुरंधर इस सीजन के सबसे चर्चित प्रोजेक्ट्स में से एक है। 280 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में जबरदस्त मास अपील है। फिल्म की एडवांस बुकिंग रिलीज से 6 दिन पहले शुरू हुई, लेकिन तेरे इश्क में के साथ स्क्रीन शेयरिंग के चक्कर में बुधवार शाम तक इसके 3,000 प्लस शोज के लिए प्री बुकिंग हो रही थी। गुरुवार सुबह तक भी कई चर्चित सिंगल स्क्रीन थिएटर के लिए एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुई है। आलम यह है कि गुरुवार 11 बजे तक धुरंधर के 4,016 शोज के लिए प्री बुकिंग हो रही है। दक्षिण अफ्रीका ने बुधवार को रायपुर में खेले गए वनडे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 358 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 49.2 ओवर में 6 विकेट पर 362 रन बनाकर मैच जीत लिया। भारत 350 प्लस रन का लक्ष्य देने के बाद टेस्ट में सिर्फ दूसरी बार हारा है। पिछली बार 2019 में ऐसा हुआ था कि तब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारतीय टीम को शिकस्त दी थी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय प्लेइंग 11 के 4 खिलाड़ी 2019 के प्लेइंग 11 में मौजूद थे।